तो दोस्तों हमारे हजारों सैनिक भाई, हजारों फौजी भाई देश के लिए अपनी ड्यूटी करते हुए अपने शरीर के अंग गवा देते हैं, अपने शरीर के हिस्से गवा देते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन नई डिसेबिलिटी पॉलिसी जो आई हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इन फौजी भाइयों के दुख दर्द को समझने वाला आज देश में कोई भी नहीं बचा है। आखिर इनके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? किस तरह से डिसेबिलिटी पॉलिसी में इन फौजी भाइयों के साथ जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने शरीर के अंग गंवा दिए, उनके साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, कैसे अन्याय हो रहा है, इस वीडियो में पूरी बातें बताएंगे कि किस तरह से शब्दों के जाल में बुनकर इस पॉलिसी को तब्दील किया गया और 2024 से लेकर 2023 तक किस तरह से अलग अलग टाइप के बदलाव आए। टॉपिक वाइज इस वीडियो में समझेंगे और आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ सके और सरकार तक पहुंचाइएगा ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट है सरकार को कि आप इन डिसेबल सोल्जर भाइयों के लिए कुछ अच्छी चीजें सोचे, वो उन तक सही रूप से पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अभी लेटेस्टली एक डिसेबल्ड पॉलिसी आई है जो कि नई बनाई गई है, उसको रिवाइज किया गया है, उसमें तब्दील किया गया है। किस तरह से तब्दीली आई है थोड़ा इसको शब्दों के माध्यम से समझते हैं। इसका एक बहुत बड़ा आर्टिकल पेपर में छपा हुआ है जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। बहुत ही दिल छू जाने वाला यह आर्टिकल है। सबसे पहले देखिए कि एक शब्द होता था जिसको बोलते थे विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी, ठीक है। और इस डिसेबिलिटी को लेकर आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते थे हमारे डिसेबल सोल्जर्स को। लेकिन नई पॉलिसी में इस शब्द को तब्दील करके अब शब्द डाल दिया है हानि राहत। आप समझ रहे बात को? एक तो होता है विकलांगता, विकलांगता और हानि राहत में कितना बड़ा डिफरेंट है, आप इस चीज को सबसे पहले समझिए। विकलांगता यानी कि किसी के शरीर का एक अंग काम करना बंद कर दिया या फिर डिसेबल हो गए, उसको बोलते हैं विकलांगता। लेकिन हानि राहत यानी कि उस अंग को या शरीर को कुछ प्रकार की हानि पहुंची है लेकिन पूरी तरह से डैमेज नहीं है। तो इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। विकलांगता शब्द की जगह पे अब इस नई पॉलिसी में शब्द डाल दिया गया हानि राहत। आप इस पॉइंट को समझिए। और उसके बाद में इस शब्द के बदलाव की वजह से पूरी पॉलिसी में क्या क्या बदलाव आ रहा है टॉपिक वाइज आपको बताता हूं। देखिए, पहले होता था विकलांगता बेनिफिट यानी कि डिसेबिलिटी बेनिफिट, जिसमें कई प्रकार के ऑन सर्विस बेनिफिट भी आते थे और डिसेबिलिटी पेंशन टाइप के भी बेनिफिट कई सारे आते थे। लेकिन अब इसे चेंज करके पॉलिसी का जो नाम है वो रख दिया गया है हताहत पेंशन और विकलांगता मुआवजा। आप समझ पा रहे हैं किस तरह से इन शब्दों को बदली कर दिया गया है। देखिए, विकलांगता पेंशन हुआ करता था यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन, उसकी जगह पर अब क्या हुआ है हताहत पेंशन यानी कि जो नुकसान हुआ है उसका पेंशन, और विकलांगता मुआवजा यानी कि डिसेबिलिटी के बदले में आपको कुछ निश्चित मुआवजा मिल जाएगा, ना कि जिंदगी भर के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉलिसी का नाम चेंज कर दिया गया और यहां पर आपके विकलांगता शब्द को हटाकर हानि राहत शब्द रख दिया गया। अब ये पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज हो गई। अब देखिए दूसरा टॉपिक, हम एक शब्द बोलते थे इनवैलिड पेंशन, राइट। वो इनवैलिड पेंशन की एक नई परिभाषा कर दी गई, उसको एक नई परिभाषा से गुजरना पड़ा जिसमें यह बताया गया कि आपको इनवैलिड का बेनिफिट तभी मिल सकता है जबकि आपकी सेवा, आपकी सर्विस जो है कम से कम 10 साल होनी चाहिए। हालांकि पहले आम नागरिकों के लिए भी यह मुद्दा उठा था जिसमें इनवैलिड को 10 साल नहीं माना जाएगा, ऐसा एक मुद्दा था। लेकिन बाद में 2019 में, यहां पर देखिए 2019 में इस शब्द को बहाल कर दिया गया, इस पॉलिसी को बहाल कर दिया गया। अभी इनवैलिड बेनिफिट आपको चाहिए तो कम से कम आपकी सर्विस जो है 10 साल होनी चाहिए। तो देखिए 3 बड़े बदलाव सबसे पहले मैं आपको रिपीट करके बताता हूं। विकलांगता बेनिफिट की जगह पर अब इसको हानि राहत कर दिया गया, इस शब्द को चेंज कर दिया गया। उसके बाद पॉलिसी का जो पूरा नाम है वो चेंज कर दिया गया। पॉलिसी का नाम पहले क्या होता था डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी पॉलिसी, उसकी जगह पर हताहत पेंशन और विकलांगता मुआवजा यानी कि जो डिसेबल पेंशन है उसकी जगह पर क्या हो गया हताहत पेंशन हो गया।
और विकलांगता मुआवजा यानी कि एक मुश्त राशि आपको दी जाएगी या कुछ ऐसा बेनिफिट दिया जाएगा जो एक बार में आपको दिया जाएगा। तीसरा क्या हो गया, इनवैलिड की नई परिभाषा कर दी गई और इसमें 2019 में लागू किया गया कि अगर आपको इनवैलिड बेनिफिट चाहिए तो आपकी सर्विस जो है 10 साल होनी चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ रोगों को लेकर, कुछ बीमारियों को लेकर इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। सबसे पहले देखते हैं हृदय रोग। देखिए, जो पहले वाली पॉलिसी थी उसमें अगर किसी सोल्जर को ऑन ड्यूटी रहते हुए हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय से जुड़े हुए बीमारियां हो जाती है, तो उनको सारे बेनिफिट मिलते थे। लेकिन अब जो नई पॉलिसी है इसमें यह बदलाव कर दिया गया कि हृदय रोग तभी माना जाएगा जब ऊंचाई क्षेत्र में उनको यह बीमारी लागू हुई है। ऊंचाई क्षेत्र मतलब आप समझ सकते हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया जिसको हम बोलते हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों में किसी सोल्जर को हृदय रोग से रिलेटेड बीमारियां होती है तो ही उसको माना जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं माना जाएगा। जबकि बंदा तो ऑलरेडी ऑन सर्विस है, जो भी उनको सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो सर्विस में रहते हुए हो रही है। तो देखिए कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 2014 से लेकर 2023 तक धीरे धीरे करके इस पॉलिसी में किस तरह से बदलाव होते आए और कमिटी के द्वारा किस किस तरह के एक्शन लिए गए। देखिए 2014 दिसंबर में 900 अपीलें दायर की गई। 900 अपील दायर की गई। ये कौन सी अपील थी? देखिए, जितने भी मुकदमे में डिसेबिलिटी के जो भी मुकदमे अपने डिफेंस पर्सन के द्वारा किए गए थे हाई कोर्ट्स में, और उस मुकदमों में डिसेबल सोल्जर के पक्ष में जो फैसले दिए गए थे उसके खिलाफ में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया था। एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिस वजह से सैनिकों को काफी सारी राहत हुई। यह तो हुई बात दिसंबर 2014 की। आगे देखते हैं। ओके, अब आता है 2015। देखिए, जुलाई 2015 में एक नया काम हुआ जो कि सैनिकों के भलाई के लिए हुआ था। उस समय के जो रक्षा मंत्री थे वो थे मनोहर पानीकर जी। इन्होंने क्या किया कि जितने भी दलीलें, जितनी भी अपील चल रही थी रक्षा मंत्रालय की तरफ से विकलांग सैनिकों के खिलाफ में, यानी कि डिसेबल सोल्जर के खिलाफ में जितनी भी अपीलें चल रही थी, सैनिकों की विधवाओं के खिलाफ में जितनी अपीलें चल रही थी, वृद्ध पेंशन भोगियों के खिलाफ में जितनी अपीलें चल रही थी, उनके खिलाफ में सख्त रुख अपनाया और मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया कि इसका विश्लेषण किया जाए। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ डिसेबल सोल्जर के पक्ष में। और ये जो समिति का गठन हुआ, यह गठन होने के बाद में नवंबर 2015 आता है और नवंबर 2015 में यह समिति कहती है कि डिफेंस मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्रालय ने अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ में अहंकार प्रेरित काम किया हुआ है। ये शब्द देखिए, अहंकार प्रेरित काम किया हुआ है, ये उस समिति ने बताया है, मैं नहीं बता रहा हूं। उस समिति ने बताया कि अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ में एक अहंकार प्रेरित काम हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तरफ से जितने भी मामले निपटाए गए थे और रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपीलें गई थी, उन सभी अपीलों को वापस लेने के लिए मनोहर पारीकर जी ने आदेश दिया, जो कि विकलांग सैनिकों के लिए, डिसेबल सोल्जर के लिए बहुत ही फायदेमंद था। और साथ ही में इस समिति ने यह भी बताया कि सेना में रहते हुए जो मानसिक रूप से टेंशन आते हैं, मानसिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उस वजह से हमारे काफी सारे सैनिक डिसेबल होने के चांसेस रहते हैं। उन चीजों के ऊपर भी इस समिति ने प्रकाश डाला, यानी कि मनोहर पारीकर जी के जीवन काल में, कार्यकाल में काफी अच्छा काम डिसेबल सोल्जर्स के बारे में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है अगस्त 2016। तो 2016 में क्या हुआ कि ये जो समिति मनोहर पानीकर जी ने रचित की थी, उस समिति की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय को मनोहर पारीकर जी ने यह आदेश दिया कि जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में विकलांग सैनिकों के खिलाफ चल रहे हैं, उसको तत्काल खारिज किया जाए, उन अपीलों को बंद किया जाए और उनको पहले से तय पेंशन मिल जाए, यानी कि पहले से तय जो पेंशन है, जो बेनिफिट है, वो देने का फैसला मनोहर पारीकर जी ने सुनाया।
राइट। उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है फरवरी 2019 का टाइम। इसी मैटर को लेकर फरवरी 2019 में क्या हुआ, फिर से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। इस समय पे हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो थे निर्मला सीतारामन जी, मैडम थी। इस समिति ने विकलांग सैनिकों के खिलाफ जो मामले चल रहे थे रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उन मामलों के ऊपर भी ध्यान दिया और उस समय में इन अपील को वापस लेने का निर्देश दिया और अपने फैसले को ट्वीट भी किया था। यहां तक की कहानी आपको साफ हो गई है कि किस तरह से शब्दों को बदला गया, नई पॉलिसी में किस तरह से बदलाव हुआ। 2014 से लेकर 2023 तक क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसमें मैंने आपको ये सारे स्टेप वाइज बदलाव बताए हैं। जुलाई 2015, नवंबर 2015, अगस्त 2016, फरवरी 2019। अब मैं आपको आगे ले जाता हूं कि किस तरह से इस पॉलिसी का रुख बदल चुका है, उसका क्या परिणाम आ रहा है। अब देखिए आ गया है मार्च 2022। पिछली समिति में क्या हुआ था, इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया कि जो विकलांग सैनिकों को बेनिफिट मिल रहे हैं, जिन फैसलों को मनोहर पारीकर जी के समय में बदला गया है, उनको दोबारा से बदला जा सके। लेकिन इस बार जब याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री को फटकार लगाई और उनकी नहीं सुनी। यहां तक मामला ठीक था। लेकिन अब देखिए आता है सितंबर 2023, बहुत नजदीक समय आ गया है और यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा जताई गई आपत्तियों के आधार पर, यानी कि हमारी सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने काफी सारी आपत्तियां जताई रक्षा मंत्रालय को डिसेबिलिटी के बारे में, डिसेबल सोल्जर के बारे में, कि हम इन सोल्जर्स को लेकर कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती है। लेकिन उन्होंने आपत्तियां भेजी और इन अधिकारियों की आपत्तियों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने डिसेबिलिटी पेंशन और विधवा विशेष फैमिली पेंशन को लेकर नियम बदले और इन नियमों के बदलने के कारण अब पिछले 80 सालों के मामले जितने भी डिसेबिलिटी को लेकर और विधवा विशेष फैमिली पेंशन को लेकर चल रहे थे, जिनको सुविधाएं मिल रही थी, वो सारे के सारे अयोग्य साबित हो गए नए नियमों के अनुसार। देखिए सितंबर 2023, इसमें ये सारे 80 साल के पिछले मामले अयोग्य साबित हो गए। अब आगे चलते हैं तो आता है अक्टूबर 2023। यहां पर डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी बेनिफिट पॉलिसी को लेकर एक सार्वजनिक लेटर जारी हुआ, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यह हुआ कि पिछले रक्षा मंत्रालयों ने पिछली बार जो भी रक्षा मंत्री थे उन्होंने जो भी निर्णय लिए थे उन सभी निर्णय को पलट दिया। जितने भी निर्णय लिए गए थे पिछले टाइमों में उन सभी नियमों को, उन सभी निर्णयों को पलट दिया और सैनिकों के पक्ष में आदेशों को चुनौती दी। यानी कि जो रक्षा मंत्री जैसे मनोहर पारीकर जैसे विशेष हमारे महान रक्षा मंत्री थे, उन्होंने विकलांग सैनिकों, डिसेबल सोल्जर के पक्ष में जितने भी निर्णय लिए थे, जो भी कोशिशें की थी, उन सभी को इस एक लेटर ने पलटी कर दिया और सैनिकों के पक्ष में जो भी आदेश आए थे उनको दोबारा से चुनौती दी। कहां पर चुनौती दी? कोर्ट में चुनौती दी और रीट याचिका दायर की। ये रीट याचिका दोबारा से दायर हुई और इस रीट याचिका के दायर होने के कारण सभी मामले जो पहले बताए गए थे कि अब इन मामलों पर दोबारा से अपील नहीं दायर की जाएगी और इनको पुराने पेंशन बेनिफिट और पुराने डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेंगे, उन सभी मामलों को भी कवर कर लिया गया इस रीट याचिका में। और सैनिकों के विरुद्ध में, यानी कि डिसेबिलिटी के विरुद्ध में ये रीट याचिका दायर की गई है, जिसमें पुराने सभी मामले भी शामिल हो गए हैं, उसके अलावा नए मामले भी शामिल हो गए हैं और इसके आधार पर जो मैंने आपको पहले बताया था, नई डिसेबिलिटी पॉलिसी लागू हुई है। अब यहां पर आपने सोचना है कि जो सैनिक, जो सोल्जर, जो फौजी देश की सेवा करते हुए अपने शरीर के अंग गंवा देते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सोचा जा रहा है। जिस तरह से मनोहर पारीकर जी ने काम किया उस तरह से अब क्यों नहीं सोचा जा रहा है। इस लेटर में विशेष रूप से लिखा हुआ है जो कि आपके दिल को छू जाएगा। मैं वो शब्द पढ़ के सुनाता हूं। मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि वर्तमान रक्षा मंत्रालय में एक बड़ा गलत संचार हुआ है।
अन्यथा क्यों विकलांग सैनिकों के पक्ष में सरकार के फैसले और उसके बाद मनोहर पर्रिकर द्वारा विकलांग सैनिकों से संबद्ध सभी मामलों को वापस लेने की कार्रवाई को खारिज कर दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। मैं श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इन परिवर्तनों पर पुनर्विचार करें और हमारे सैनिक के साथ खड़े हो जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने शरीर के अंगों का बलिदान दिया। आपको संदेह है, कृपया सीधे उन विकलांग सैनिकों से जुड़े, अपनी बातें रखें और उनकी भी बातें सुने, उनकी पूरी भागीदारी के साथ एक नीति बनाएं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। एक सकारात्मक बदलाव की आशा करते हुए हम सभी अपने विकलांग सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान की वापसी देखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि ये होगा। देखिए, इतना विशेष पत्र है और इस वीडियो में हमने आपको इस पत्र के आधार पर सारी चीजें बताई कि किस तरह से नई पॉलिसी में शब्दों को बदला गया और उन शब्दों को बदलने के कारण पॉलिसी में कैसे बदलाव आए, 2014 से लेकर अक्टूबर 2023 तक क्या क्या बदलाव आए, किस किस तरह के प्रयास हुए और अब ये नई पॉलिसी हमारे विकलांग सोल्जर, हमारे डिसेबल सोल्जर को किस तरह से परेशान कर रही है। आपको मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फौजी भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि सबकी अवेयरनेस बढ़ सके और सरकार के उन पद अधिकारियों के पास पहुंचाइएगा जिनके पास ये अथॉरिटी है कि इन चीजों में वो बदलाव ला सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क पड़ना ही चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।